सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की डिवोर्स की खबर, सेपरेशन की खबर इस टाइम इंडिया पाकिस्तान में वायरल है। वैसे तो ये उनका इंटरनल इशू है। शोएब मलिक ने अनाउंस किया है दूसरी शादी का। सना जवेद नामी एक एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, उनके साथ। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। शोएब मलिक ने 2010 में सानिया मिर्जा से शादी की और आज 14 साल बाद जो ये उन्होंने सेपरेशन की है, क्या ये करना ठीक था? और उसके अलावा ये भी पूछेंगे कि क्या दोनों के लोगों में इस तरीके के ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे? क्या पहले ही पाकिस्तान के लोगों के हवाले से कहा जाता है कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, उस तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जाता? जो शोएब मलिक ने किया उसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो मर्द हजरात हैं वो कितनी शादियां करना चाहते हैं, महंगाई के इस दौर में कितने बच्चे पैदा करने चाहते हैं। ये बहुत ही वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद ज़ियारत अली। और आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। क्या करते हैं आप? मेरा इलेक्ट्रिक स्टोर है। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताएं शादी हुई है या नहीं? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। कितनी शादी करने का इरादा भी होगा? इरादा तो है मेरा। कितनी शादियों का? एक का, दो का, तीन का, चार का? शादी तो मैं एक ही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी करने से पहले कुछ बन जाऊँ। मतलब बढ़िया है कि अगर वाइफ आती है तो उसे जो है खिलाना पिलाना पहनाना सारा कुछ मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद बच्चे होंगे, उसके लिए भी वो वो तो सारी चीज़ें होती है ना। मुझे बताएं, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की खबर आपने सुनी होगी, डिवोर्स हो चुकी है और शोएब मलिक ने दूसरी शादी की है। सना नामी जो उनसी एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर? अपनी ओपिनियन एज ए पाकिस्तानी क्या देना चाहेंगे? यार मैं इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो क्रिकेट वगैरह जो है ना, मैं खेलता ज़रूर हूँ, मुझे पसंद है क्रिकेट, लेकिन इनके जो हैं रिलेशन वो अब हमें पता ही नहीं है, तो हम इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं कि उनकी कैसी लाइफ गुजर रही थी, कैसी नहीं गुजर रही। हम इस पे नहीं कहना चाहते। ये एक लॉजिकल बात की है। जी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क की हालात पे बोलना चाहता हूँ। बोलें, बिल्कुल। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की जाए, उन्हें हल किया जाए। यार मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क में जो है ना रूल ऑफ लॉ वो होना चाहिए, जो कि मैं बेसिकली खान साहब को लाइक करता हूँ, ठीक है ना, इमरान खान साहब को लाइक करता हूँ। हमारे मुल्क में एक वाहिद बंदा है इमरान खान, जो कि जस्ट वही बंदा है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है ना। और लेकिन हमारे मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना ब्रदर, पता नहीं आप मेरा बयान चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। बयान हम चलाएंगे क्योंकि वो आपकी ओपिनियन नहीं लगता कि आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, क्योंकि बाद में उठा भी तो लेते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं डरता यार, क्योंकि हमारा जो है ना, हमारा दीन हमें ये कहता है, जैसा कि हमारा कलमा है, हमें पाकिस्तान का कानून भी हमें ये इजाजत देता है, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर आप बात करो। आप झूठ ना बोलो, प्रोपेगेंडा ना करो, सच बोलो। आप सच बोलना चाहिए ना। जुल्म जो है ना, जुल्म, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ठीक है ना। और ये हमारा हक है, ये हमारा हक, ठीक है ना। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जनाब अमेरिका इसराइल की गुलामी कर रहे हैं, बेसिकली ऑर्डर उधर से आते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है ना। ये ऑर्डर आप ये चीजें जो हैं पता नहीं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन देखें चलाएंगे जरूर। लेकिन दूसरे नंबर पे ये देखें, अब हम यहाँ पे खड़े होके कहेंगे कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या हमारी गवर्नमेंट है या जो भी पावरफुल लोग हैं वो अमेरिका के कहने पे चल रहा है, जबकि पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि जो करवा वो अमेरिका दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा अमेरिका, इंडिया। अमेरिका मैं आपको इसकी बहुत अच्छी, मैं आर्मी की एग्जांपल देता हूँ कि आर्मी की तरफ आप बार बार जाते हैं। हाँ, मैं आर्मी की तरफ जाना चाहता हूँ ना। असल में हमारा मेन इशू ही जो है ना हमारी आर्मी है। अब चाहता हूँ कि आज से ना 4 साल पीछे चले जाएं, तो जब हमारी आर्मी की कोई हमें वर्दी या गाड़ी में कहीं भी नजर आते थे ना, हम सलूट मारते थे उनको, ठीक है ना। लेकिन अब हम ही बंदे हैं, वो इनको गालियां निकलती हैं हमारे दिल से यार। देखें उसमें अदारे को गाली नहीं निकालनी चाहिए। नहीं, मैं अदारे को नहीं कर रहा, मैं आपको वो चीजें बताने लगा ना। मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि हमारे दिल से अब आर्मी के लिए गालियां क्यों निकलती हैं, क्योंकि चंद लोग जो ऊपर बैठे हैं ना, ठीक है ना, वो मैं आपको छोटी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो एक सिपाही है, वो जब रिटायर्ड होता है ना, तो वो सिपाही को पेंशन मिलती है पाकिस्तानी अदारा जो है ना आर्मी, उससे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसलिए कि उसने उनकी जॉब, ठीक है ना, वो उस अदारे ड्यूटी की है, नौकरी की है, समझ गया ना। और अब जो हमारे जो जर्नैल जो हैं, कोई भी रिटायर्ड होते हैं, उनको जनाब किसी को जनाब उधर से मिल रही है, दुबई से पेंशन, किसी को जनाब उधर से मिल रही है, जजीरे मिल रहे हैं, ठीक है ना, अमेरिका से। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, वो खरीदते हैं। ये नहीं, ये भी चीजें हैं, नहीं, खरीदते भी हैं, लेकिन उनको मिलते भी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि हमेशा एक इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना ब्रदर, अभी जो हमारे जनरल साहब हैं सैयद आसिम मुनीर, वो मेरी बरादरी के हैं, ठीक है ना, मैं भी सैयद हूँ, ठीक है ना।
लेकिन अभी वो जो उधर गए थे अमेरिका के सफीर के साथ, उनकी जो मुलाकात उधर हुई थी, वो हमारे जर्नल हैं, वो हमारे सर का ताज हैं, ठीक है। लेकिन वो उस सफीर के सामने वो ऐसे खड़े हुए थे यार बॉडी लैंग्वेज होती है। और ये चीज में ये भी कहना, पाकिस्तान के पूरी जो हमारी आर्मी जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं उधर जनरल साहब जाके, उन्होंने जनाब हमें उधर ऐसे करके खड़ा कर दिया यार, ये समझ में नहीं क्या वजह है कि हम 76 साल से इन्हीं चीजों में गुम हैं, इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं कि जी वो अदारा कसूरवार है, ये पॉलिटिशियन कसूरवार है, पब्लिक कसूरवार है। अभी तो हम ईरान के साथ जो सा इशू चल रहे हैं, अब तो अफगानिस्तान जो सा हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहा, मुस्लिम कंट्री भी हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, हमें ये चीजें समझ क्यों नहीं आ रही। हम लगा दूंगा, आप मेरे पे इल्जाम लगा देंगे। नहीं मैं माजरत के साथ मैं ना ये कहना चाहूंगा, इधर के जो था ना 70 की दहाई से एक ही चीज चलती आ रही है, ठीक है ना। क्या चीज चलती है? मैं बताता हूँ ना, गवर्नमेंट हमारी जो समझने लगती है उसको उतार दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर चंद जो पिछले हमारे हुक्मरान गुजरे हैं, जरदारी लगा लें, नवाज शरीफ लगा लें, ये जो है ना, नहीं इमरान खान नहीं, मैं उसकी बात बाद में करता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये बात नहीं करते, मतलब इनके साथ अगर उन्होंने इनकी गवर्नमेंट उतारी है ना, ये नहीं कहते कि यार इन्होंने मेरी गवर्नमेंट उतारी है, क्योंकि इन्होंने खुद करप्शन की हुई है, जिसकी वजह से ये खुददारी की बात नहीं कर सकते। अब करके बाहर चले जाते हैं, बाहर चले डील करके फिर वापस आए थे, जैसे अभी आया। तो फिर इसमें कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का हुआ या हमारे अदारों का हुआ? कसूर तो हमारा हुआ, हमारे मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। इसमें ये है, जो खान साहब जो है ना, वो ऐसे शख्सियत है उनकी, वो ऐसा मद्दे मुजाहिद है, उस बंदे ने खुद करप्शन कोई नहीं की। जब उसने नहीं ना की, वो साफ है। सुने इल्जाम यार कुछ भी, मतलब 200-250 केसेस हैं, क्या है यार, मैं आपको बताऊं, सब ये जब तक इमरान खान हमारी कौम के लिए हमारे हक की बात कर रहे हैं ना, वो तब तक उसके ऊपर केसेस हैं। आज इमरान खान साहब कह दें कि जी मैं जो हूँ, जो आप कहेंगे, मैं जनाब आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, तो जनाब उधर अभी खान साहब जनाब दूध के दुल्हे हो जाएंगे। वो यार वो इंसान हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है ना। नहीं देखिए, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि जो भी पाकिस्तान की बेहतरी करना चाहता है, वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब, वो देखें हमारे यहाँ पे एक बड़ा इशू ये है, एजुकेशन हमें पता नहीं है, दुनिया कहाँ पे चली गई है, हमारा मीडिया कसूरवार नहीं है। आपको क्या लगता है? इसमें मीडिया का भी हाथ है, क्योंकि चंद जो हैं मीडिया वाले, वो चंद नहीं, मैं कहूँगा सारे ही शायद चंद हैं, सबको नहीं कहना चाहिए, वो पैसे लेते हैं। और जनाब इससे पहले देख रहे हैं, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो तब सारे जनाब उठा के जनाब माइक गए हुए थे, जनाब क्या महंगाई हो गई है, क्या हो गई है, ये वो उधर, समझ रहे हैं ना। और अब जब ये आए हैं, अब ये जो जब इनकी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है। शादीशुदा हैं जी, सबसे जब से शहबाज शरीफ आया है, इसने क्या किया है? शादीशुदा हैं आप? जी, छोड़े इस बात को, शादीशुदा को बता दें। सुने, कोई मसला नहीं है, ठीक है, शादीशुदा है। तो क्या घर का खर्चे चल रहे हैं जो आप कमाते? बिल्कुल नहीं चल, पूछना चाह रहा नहीं चल रहे। कैसे चल रहे? जब ये शहबाज शरीफ ने नारा लगाया था, महंगाई मारे, महंगाई खत्म करो, महंगाई खत्म, ये चंगा महंगाई खत्म की है। यहाँ पे भाईजान आप थोड़े एजुकेटेड लग, अब कह रहे हैं मेरा जो है भाई नवाज शरीफ वो महंगाई है। बन के ये देखें, हम आज 2024 में यहाँ शहर में खड़े होके ये कह रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है, ये कह रहे हैं कि हमारा लीडर नहीं अच्छा, हमारा वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। दुनिया की बात करें, वो कहाँ चली गई? अभी नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो है ना, हमारे अदारे जो हैं, वो बदकिस्मती से जो है ना, हमारे जिनका हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा है, ठीक है ना, हमारी आर्मी के जो चांदू पावर लोग, माफिया बैठा, ठीक है ना, मैं इसको माफिया का नाम देता हूँ। पता नहीं अब ये मेरी बात चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन मैं अब चलानी पड़े। हाँ, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यार हमारा जो कलमा है ना, उसने बताया है कि यार अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, किसी के सामने आप झुकना नहीं, ठीक है ना, अल्लाह के अलावा। और जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है यार, इज्जत जिल्लत वो भी अल्लाह में है, तो फिर डर किस बात का है? उठा लेंगे यार, उठा लें, लेकिन हक की बात करनी चाहिए। अगर हक की बात करते हुए मैं चला भी जाता हूँ या मुझे मार देते हैं, मुझे शहादत का रुतबा मिलेगा, ठीक है ना। पाकिस्तान के लिए बोलना चाहिए। ये बात बताने लगा हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया था कि जो है हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं और इंडिया किधर चला गया, और सारे जो है बांग्लादेश उन्होंने तरक्की कर लिया। उस पर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार हमारे जो अदारे हैं ना, वो उन्होंने हमारे मुल्क की सारी चीज़ों बेहतर करने के लिए करनी थी ना स्ट्रगल, उन्होंने जस्ट पॉलिटिशियंस को पकड़ के उनकी ना वीडियोस बना के और उनके जनाब कपड़े उतार, नंगे कार, उनको मार, ये इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। वो लोग चांद पे पहुंच के, वो लोग टेक्नोलॉजी में, वो किधर
जस्ट वीडियो बनानी है और ब्लैकमेल करना है उनको और कैसे उनसे अपनी बातें मनवानी है। साथ आज अच्छा ये सारी बातें। ये चीजें बड़ी गौर करने वाली हैं कि आज हमें फिर बाद में ये कह दिया जाता है नहीं जी नहीं, इंडिया की डेवलपमेंट पे बात ना करो, अफगानिस्तान ना करो, ये नहीं बताया कि वो आगे कैसे चलेगी, क्यों चलेगी। हमें सीखने की जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के नौजवान या बड़े भी हैं, जो हमें पता है कि भाई दुनिया कहाँ पे चली गई है, ठीक है ये चीज़ है, दुनिया आगे चली गई, लेकिन हमारे जो अदारे हैं, जो हम जिनको अपने पेट काट के हम टैक्स पे करते हैं, जिनको हम पाल रहे हैं, वो हमें ही उठा के जूते मार रहे हैं यार। ठीक हो गया, लेकिन भाई को हमें लग रहा उठा है के जूते मार रहे हैं। भाई को कोई पर्सनल इशू है नहीं, क्योंकि इशू नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ ब्रदर, अभी आपने खुद ही मुझे बोला था कि हक की बात करनी चाहिए, हमारा दीन कहता है। डेफिनेट और यार जब हमारा दीन कहता है कि हक की बात करनी चाहिए, तो आपको नहीं पता कौन जुल्म कर रहा है। और दूसरी बात ये है, अब हम जैसे भी हो ना, जितने भी हम गिरे हुए मुसलमान भी हो, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, गिरे हुए मुसलमान हो ना, जहाँ पे नाम आता है ना आप सरकार का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पे हम उठ के खड़े हो जाते हैं जी, हमारी जान भी हाजिर है। जो एक बहुत बड़ा खदशा था, मैं हमेशा ये कहता था कि जिस दिन अटैक हुआ उससे एक दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वहां पे थे और इसको उठाया जाएगा, इस बात को कि शायद स्पेकुलेट किया जाएगा कि शायद भारत इस हमले के पीछे है। लेकिन आज फिर वही हुआ है कि कुछ जो है सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो इस चीज पे बात कर रहे हैं, उसकी मैं डिटेल में जाना चाहूंगा। एक तो वो इल्जाम ये लगाते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने ईरान को कहा है कि हमने सर्जिकल अटैक किया था और उसके बाद उसका फायदा ये हुआ था कि दहशतगर्दी फिर रुक गई थी। तो आप अगर अटैक करें तो इसका आपको भी फायदा होगा। जो वो जैश ए अदल है उसके ऊपर अटैक करें तो आपकी भी दहशतगर्दी रुक जाएगी आगे, उससे ये हासिल होगा। फिर उस पे उन्होंने जो अटैक किया, और ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा ईरान से कि पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, आइसोलेटेड है, वो रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस था ही नहीं कि वो इस पे रिटेलिएट ना करते। अगर वो रिटेलिएट ना करते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाना था सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। अब उससे भी मजीद आगे बात ये हुई है कि ये भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा, उन्होंने बताया है कि भारत ने ये भी ऑफर की है कि हम आपको तैयारे देंगे, पायलट आपके होंगे, तैयारे हमारे होंगे और मिसाइल भी हमारे होंगे। और अगर फ्यूचर में आपको किसी लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट में आप जाते हैं तो हम दूसरे बॉर्डर्स से, जो दूसरे बॉर्डर्स भारत के साथ हैं, वहां से हम पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट करें।